जय श्री राम मित्रों, सतयुग की एक बहुत सुंदर कथा है। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यपु, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। उसी के कुल में निकुंभ नाम का एक राक्षसों का राजा हुआ। उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। जन्म से ही उनके पास कई मायावी शक्तियां थी, अतुलित बल और पराक्रम था। दोनों भाइयों में घनिष्ठ प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। युवा होने पर उन्होंने विश्व विजय का सपना देखा। समस्त पृथ्वी को जीत कर वो उसका एकाधिकार राज्य करना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। राजाओं को बंदी बना लेते, उनसे मनमाना कर वसूल करते और अप्राकृतिक कानून लागू करते। इन दुष्ट राक्षसों ने और ज्यादा शक्तियां प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तप और साधना करना शुरू किया। कई वर्षों तक उनकी तप और साधना चलती रही। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी को उनके सामने उपस्थित होना पड़ा और उनको इच्छित मनचाहा वरदान और अनेकों आशीर्वाद देने पड़े। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, हम अमर होना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारी मौत हो तो एक दूसरे के हाथों हो, इसके अलावा इस चर अचर संसार में हमारी मृत्यु का कारण दूसरा ना बने। ब्रह्मा जी ने उनको ये इच्छित वरदान दे दिया और दोनों के ही मन में यह भावना थी कि हम दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम है, हम एक दूसरे को कभी मौत के मुंह तक नहीं पहुंचा सकते। ब्रह्मा जी से प्राप्त अतुलित बल और पराक्रम, मायावी शक्तियों और वरदानों के कारण दोनों भाई मदांध हो गए और समस्त पृथ्वी पर उन्होंने हाहाकार मचा दिया। ऋषि मुनियों के लिए तप साधना करना कठिन कार्य हो गया। समस्त पृथ्वी पर जीव जंतु पीड़ित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी को इस समस्या का समाधान खोजना पड़ा। उनको अपने निर्णय पर पश्चाताप होने लगा कि मैंने पागल के हाथ में तलवार दे दी, अब वह उसका क्या उपयोग कर रहा है। और इस तरह से अपने वरदान में से ही उन्होंने इस समस्या का समाधान खोज निकाला। उन्होंने एक माया रूपी स्त्री का निर्माण किया। नाम रखा तिलोत्तमा। यह काम रूपिणी स्त्री अत्यधिक सौंदर्यमयी थी। जो इस माया रूपी स्त्री को एक बार देख लेता वही काम ग्रसित हो जाता और उसको पाने की लालसा बढ़ जाती। तिलोत्तमा को कार्य सौंपा ब्रह्मा जी ने। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आती है। उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। उसका रूप और सौंदर्य ही उसका अस्त्र शस्त्र होता है। वह दोनों भाइयों के पास चलकर आती है। सुंद और उपसुंद इतने मदांध और काम ग्रसित थे कि वह रोज ही नई नई कन्याओं को पकड़ लाते और उनके साथ व्यभिचार करते। जब उन्होंने अपने सामने तिलोत्तमा नाम की उस माया रूपी स्त्री को देखा, जो अत्यधिक काम रूपिणी और सौंदर्य की धनी थी, तो वो काम ग्रसित हो गए और उसको शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए दोनों भाइयों में होड़ लग गई। उनकी यह होड़ परस्पर द्वेष और ईर्ष्या का कारण बन गई। एक भाई ने तिलोत्तमा की बाईं कलाई पकड़ ली, एक भाई ने दाहिनी कलाई पकड़ ली और सबसे पहले इसका उपभोग कौन करे, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में ठन गई। उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध गदा उठा ली और युद्धरत हो गए। तिलोत्तमा खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अपने हाव भाव से, अपनी भंगिमाओं से
वह उनको और ज्यादा कामातुर कर रही थी। दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, गदाओं से कठोर प्रहार करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाई लहूलुहान हो गए और वहीं गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तिलोत्तमा अब भी खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जिन भयंकर राक्षसों का संहार पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं कर सकी, उन दोनों भाइयों का संहार बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपनी मोहक मुस्कान से तिलोत्तमा ने कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।